पिछले एपिसोड में आपने देखा हमने किसी तरह मगरमच्छ से बचते बचते काली नदी पार की और दूसरे छोर पे हम पे हमला हुआ दलदला का और गुरुकाल का, जिनका पहला पैर खत्म ही होने वाला था और गंगोल गुफा का खुला रहना जरूरी था, जिसके लिए माया और विशु गुफा के दरवाजे के नीचे बैठ गए और उसे बंद होने से रोका। मैंने दलदला को चित किया और हम गए गंगोल गुफा में। वहाँ विशु को अपनी शक्ति गिरवी रखनी पड़ी और हमें पता चला कि दलदला को सोखने के लिए हमें चाहिए होगी मायावी अग्नि। हम निकली गुफा से बाहर और हम पर फिर से हमला हुआ दलदला का। अब देखिए आगे। टाइम बहुत कम है, चलो। जब रास्ता ही नहीं बचेगा तो बच के कहाँ जाओगे? जय शैतान। ये पहाड़ तो बंद होता जा रहा है, हम तीनों एक साथ नहीं निकल सकते। एक काम करो तो अपनी सुपर स्पीड से माया को लेकर जाओ, मैं बाद में आता हूँ। जल्दी। ठीक है, चल मैं। आर्य पार जीते विश्व की रफ्तार। क्या हुआ? क्या होना था? हाथ से निकल गए। कहाँ है वो तुम्हारा उच्चैता शकूर? जब उसकी सही जरूरत है गायब है। पर गुरुकाल, मुझे तो लगा कि शकूर यही है आपके पास। शकूर इतनी जल्दी कहाँ भाग गया वो भी बिना बताए? शकूर, तू भाई के नाम पे गद्दार है। अपने ही भाई को कैद कर लिया। चुप! एकदम चुप। याद रख शकूर, मैंने ही तुझे आजाद किया है, वरना तू तो उस चमेली के जाल में फंस चुका था। ये आजादी है। एक कैद से छुड़ाकर दूसरे कैद में डाल दिया, इसे आजादी कहता है तू? तू चाहता क्या है? तेरी जिंदगी और गुरुकाल का शक्ति दंड। बस एक बार मेरे हाथ आ जाए, फिर तू गुरुकाल की शक्तियां चुराना चाहता है? हाँ, मैं गुरुकाल की शक्तियां लेना चाहता हूँ। एक बार मेरे हाथ वो शक्ति दंड आ जाए, उसके बाद मुझे कोई नहीं हरा सकता। बकूर, तुझे क्या लगता है तू गुरुकाल का सामना कर पाएगा? शायद तुझे पता नहीं वो कितना शक्तिशाली है। वो कितना शक्तिशाली है। तुझे क्या लगता है मैं नौसिखिया हूं? मुझे भी थोड़ी बहुत जादू आती है। अभी दिखाऊं? रुक। चल ठीक है। थैंक गॉड विशु, तूने टाइम पर आके मेरी जान बचा ली, नहीं तो मैं तो उस पहाड़ के बीच में दब ही जाता था। ओए थैंक यू मत बोल, भाई होने के नाते इतना भी नहीं कर सकते क्या तेरे लिए? वो देखो, वो जो वहाँ होल दिख रहा है ना, उसमें हमें दलदल को सूखने वाली मायावी आग का पता मिलेगा।
आखिर हम शैतानी दलदल को कैसे पार करेंगे? मैं मेरी परछाई से ट्राई करके देखती हूँ कि हम इस दलदल को पार कर सकते हैं या नहीं। हाँ। रूप की रानी मैंने मेरी परछाई। ओए, अगर हम इस दलदल में गए तो हमारे मरने तो तय। अब क्या करें? मैं जाऊंगा इस दलदल में। वैसे हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो गया। दिन का दूसरा पहर शुरू हो गया और अगर सूरज डूब गया तो हमारी कोई भी शक्तियां काम नहीं करेंगी। पता नहीं वो दलदला सूरजपुर में कितनी तबाही मचा रहा होगा। अब दलदला को सुखाने वाली मायावी अग्नि का पता करने के लिए हमें महागुरु के अनुसार आगे बढ़ना ही होगा। अभी संभल के। संभाल के अभी प्लीज। संभल कर। हे भगवान, बच्चों को तो अब तक ट्यूशन से आ जाना चाहिए था। रुक्मणी, क्या बात है? इतनी परेशान क्यों? देखिए ना माँ जी, सुबह से शाम हो गई पर बच्चे अभी तक ट्यूशन से नहीं आए। आदित्य भी उन्हें लाने गए थे और उनका भी कोई पता नहीं है। मेरा तो बहुत जी घबरा रहा है। रुक्मणी, बच्चे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे होंगे, क्यों इतनी चिंता करती हो? और तुम्हारा जी तो है ना मेरे बीपी की तरह है, ऊपर नीचे होता रहता है। बहू, आदित्य को सूरजपुर से बहुत प्यार है, बहुत चिंता है। अरे वो आ जाएगा, किसी काम में फंस गया होगा। अगर यहाँ रुका तो पता नहीं माँ जी मुझ पर कौन सा नया जादू कर दे। निकल ले डुक्कू भूपाली। दीदी, मैं क्या कह रहा था कि बच्चों को मैं ले आता हूँ। हाँ डुक्कू, ये सही रहेगा। और सुन, बच्चों को लेकर ही आना। हाँ। और माँ जी, मैं तब तक आदित्य को फोन ट्राई करती हूँ। डुक्कू को रोकना पड़ेगा, लेकिन कैसे रोकूं? डुक्कू, तुम्हारे लिए मिठाई बनी है, अरे उसे तो खाकर जा। मिठाई? हाँ। आपको पता है, आपने जिंदगी में पहली बार पते की बात की है। कहाँ है मिठाई? जल्दी दो। अब मिलाती हूँ। जजंत मंत्रम इच्छा पूर्त्यम। अरे वाह, काले लड्डू। ये क्या? मिठाई की जगह पे कोयला दे दिया। ये कोई खाता है क्या? सॉरी, गलती हो गई। मैं दोबारा से कोशिश करती हूँ। एक मिनट। जजंत मंत्रम इच्छा पूर्त्यम। गड़बड़ नहीं है, ये तो मिठाई है। अरे वाह,
भगोड़ी मिठाई? हाँ, बेटा मेरा नाम भी डुग्गू भोपाली है। आज तो सारे लड्डू चट कर जाऊंगा। अरे ये क्या भूतिया मिठाई है? अबे तुम दोनों का भी यही हाल होगा। अभी भी वक्त है, दे दो मुझे वो मायावी चाबी और बचा लो अपने आप को दर्दनाक मौत से। ठीक है, अभी देता हूँ। नहीं नहीं अभी। मैं ठीक हूँ। माया, और क्या तुम गुरुकाल बेकार में भिखारियों की तरह आ जाते हो? मुझे मायावी चाबी चाहिए। हाँ। ये असली माया है, खुद उसकी परछाई थी। एक तो तुम लोग मांगोगे अपनी जिंदगी की, दलदला खत्म कर दो सबको। दोस्तों तुम लोग ठीक हो ना? हाँ। इससे पहले कि दलदला वापस आ जाए, जल्दी से सबको पकड़कर यहाँ पर आ जाओ। शकूर, 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 नागिन, नागिन, क्या हुआ नागिन? क्यों चिल्ला रही हो? तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। गुरुकाल तुम्हें बुला रहे हैं। मैं तो यही टहल रहा था। चलो चलो। गाइस, वो देखो, अब हमें उस चिट्ठी में से उस दलदला को सूखने वाली मायावी अग्नि का पता चलेगा। चलो।
अभी सिद्धि से हमें पता चल जाएगा कि उस दलदला को सोखने वाली मायावी अग्नि हमें कहाँ मिलेगी। इसमें लिखा है वो मायावी अग्नि लेने के लिए हमें अग्नि पंछियों की दुनिया में जाना पड़ेगा। वहाँ हमें सतरंगी पंछी के मुंह से वह मायावी अग्नि मिलेगी। लेकिन बॉस, हम उस अग्नि को कैसे ले आएंगे? हाँ, वो भी लिखा है। इस आग को ऐसी छू या पकड़ नहीं सकते। इस मायावी अग्नि को पकड़ने के लिए हमें चांदी के प्याले की जरूरत पड़ेगी। उसी में हम उसे रखकर ले जा सकते हैं। आर्यभट्ट दे दो उसे गिरफ्तार। मुझसे बच के जाएगा तू? लड्डू की थाली दे जोड़ूंगा तुझे मैं। इस बार तो मैं खो के रहूंगा। बस भैया, अब और नहीं भाग सकता डुग्गू भोपाली। अरे इतना अगर मैं ओलंपिक में भागा होता तो एक गोल्ड मेडल तो जीत ही जाता, या किसी लड़की के पीछे भागा होता तो उससे मेरी शादी हो गई होती। नहीं, अब और नहीं भाग सकता डुग्गू भोपाली। अरे इतना अगर मैं ओलंपिक में भागा होता तो एक गोल्ड मेडल तो जीत ही जाता। अच्छा बेटा, अब मैं तुझसे दूर भाग रहा हूँ तो मेरे पास आके मुझे चिढ़ा रही है, मिठाई की थाली कहीं की। अच्छा, आपको हंसी आ रही है? अरे किस जात के लड्डू दिया आपने? लड्डू ना हुआ अलादीन का चिराग हो गए। हाथ ही नहीं लग रहे, मुझे नहीं खाने लड्डू वड्डू। जग्गू, चिंता मत कर, तुझे लड्डू खाना है ना? मैं खिलाती हूँ तुझे लड्डू। हाँ, चिंता ममन इच्छा पूरी दब। अरे वाह, मुझे लड्डू खाने, मुझे लड्डू खाने। अरे मैं कुछ लड्डू हो गया हूँ, अब नहीं खाने लड्डू। मुझे तो लड्डू नहीं खाना मेरी माँ, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। सतरंगी पंछी की आग से हम उस दलदला को सुखा सकते, लेकिन उस आग को पकड़ने के लिए हमें चांदी का प्याला चाहिए, जो हमें इसी दिशा में मिलेगा।